जैन आज 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस का पूरे देशवासियों व आप सभी लोगों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उनके श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय संविधान दिवस को मनाया जाता है। अब यह भारतीय संविधान दिवस 2015 से पहले 26 नवंबर 2015 से पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारतीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था और यह राष्ट्रीय कानून दिवस केंद्र सरकार के द्वारा 19 नवंबर 2015 को यह घोषणा हुई कि 26 नवंबर को आज से राष्ट्रीय कानून दिवस को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तभी से 2015 से अब उस राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने संविधान के द्वारा महिलाओं को, शोषित व वंचित लोगों को, निचले तबके के लोगों को एक मौलिक अधिकार दिए, जिस मौलिक अधिकार के द्वारा लोग अपने जीवन को उपार्जन कर पाते हैं, यानी जीवन को चला पाते हैं। ठीक, लेकिन सबसे आज संविधान निर्माण से पहले यानी आजादी से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाएं इसको देख सकते हैं। आजकल टेक्निकल जमाना है, महिलाएं देख सकती हैं, लेकिन महिलाएं ये सब नहीं देखती हैं। संविधान में लिखित अपने नियमों को नहीं जानती हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं, जानने की कोशिश ही नहीं करती हैं। लेकिन एक चीज जानने की कोशिश करती हैं। अभी यहाँ पे आप लोग बैठी हैं ना महिला वर्ग, लेकिन आप लोगों से हम इसके पहले पूछे तो आप लोग नहीं बता पाए कि संविधान दिवस है आज। कुछ लोग बताएं, कुछ लोग नहीं बता पाए, यानी कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को पता नहीं था। यही यदि छठ रहता तो छठ आप लोगों को सबको पता रहता है, पूरे साल के 365 दिन के 365 दिन में कौन सा त्योहार आ रहा है सब लोग आप लोगों को पता रहता है। लेकिन जिस संविधान से आप लोगों को अधिकार मिलता है, उस संविधान का संविधान दिवस नहीं पता है। जिस संविधान के अधिकार से, जिस संविधान के तहत से आप लोगों को हर त्योहार मनाने का एक अधिकार मिलता है, वह आप लोगों को संविधान दिवस की डेट नहीं पता थी। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग अपने अधिकारों को जानें, संविधान दिवस के बारे में समझें और अपने अधिकार के साथ साथ अपने जीवन के उस सीढ़ी को भी समझें, उस लाइनिंग को समझें जिससे आपका जीवन आगे की तरफ उन्नति कर सकता है। लेकिन आप लोग तो सिर्फ पढ़ने के बजाय आप लोग मंदिर के रास्ते में जाते हैं। और टीचर होने के नाते हम ये कहेंगे, यदि शिक्षित वर्ग टीचर यदि पाखंडों पर विश्वास करने लगे, देवी देवताओं के बारे में यूट्यूब पर आके बताने लगे कि आज छठ है, आज ये त्योहार है, तो मैं उस टीचर की शिक्षा को निम्न स्तर पर दर्शाता हूँ। और शिक्षक ही कैसा जो पाखंड को बढ़ावा देता है, वो भी यूट्यूब पे आके बढ़ावा दे। अगर यूट्यूब पर आके इसको बढ़ावा देता है तो शिक्षक ही कैसा। शिक्षक का मतलब कि शिक्षा देना चाहिए, सत्य को बताने वाला होना चाहिए। ये आज तक किसने देखा है किसी देवी देवता को? थोड़ा हमको कभी बता दे आप लोग। देखो, सुबह सुबह हम हमारे बगल में भजन बजाते हैं, पता न कौन भजन रहती है, समूह को बजाते हैं, भजन रहती है कुछ ऐसा कि आके भोजन का भोग लगा जाए। किस देवता ने आया आज तक भोजन लगाने के लिए? आया किसी ने? लेकिन आपको यदि कोई गलती हो जाती है, कोई छेड़ देता है, कोई मारता है, कोई गाली देता है, आप इसी कानून के अधिकारों के द्वारा अगर थाने पे जाते हैं तो आप लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं? तो साक्षरता यह है, आप लोग पाखंड में डूबे रहते हैं और इससे आप लोग दूर होंगे। आप लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान को मानिए, पाखंड को क्या मानते हैं? किसी मूर्ख से आज तक कुछ नहीं मिली है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तब तक के लिए जय हिंद। फिर से आप लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।